नगर सेवकों ने सिर्फ जो है तो अय्याशियां की है। उनके अय्याशियों के फोटो है, वीडियो है, उनका जो है तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं है। लच्छू पहलवान पर आज भी कार्रवाई नहीं है। माजी जो है तो खासदार चंद्रकांत खैरे पर आज भी कार्रवाई नहीं है। तो एमआईएम और एसडीपीआई की हमारी बातचीत अभी चालू है और पॉजिटिव रिस्पांस हमको जो है तो एमआईएम की तरफ से मिल रहा है और उम्मीद है कि ये महानगर पालिका हम एमआईएम के साथ में जो है तो लड़ेंगे। अलायंस अगर नहीं होगा तो एसडीपीआई 100% जो है तो तनहा इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, करंट इम्तियाज साहब से भी बात दे के हमने हमारा सारा डिटेल उनके साथ पास पहुंचा दिया। वो उन्होंने बोला है कि हम आपस में चर्चा करके आपको कॉल करके जो तो डिफाइन करेंगे। या आप सब जानते हैं कि महानगर पालिका का डेट डिक्लेयर हो चुका है। उसमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई भी औरंगाबाद महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ने जा रही है। सबसे पहले तो जैसा असेंबली इलेक्शन के अंदर हमने ईस्ट औरंगाबाद ईस्ट से माजी खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब को जो है तो हमने सपोर्ट जाहिर करके जो है तो ये एक वापस में जो है तो बात किया था कि आने वाले लोग महानगर पालिका इलेक्शन के अंदर हम जो है तो साथ में एमआईएम और एसडीपीआई इलेक्शन लड़ेंगी। तो एमआईएम और एसडीपीआई की हमारी बातचीत अभी चालू है और पॉजिटिव रिस्पांस हमको जो है तो एमआईएम की तरफ से मिल रहा है और उम्मीद है कि ये महानगर पालिका हम एमआईएम के साथ में जो है तो लड़ेंगे। और इसके साथ साथ हम हमारी ज़मीनी स्तर पर भी हमारी काम जो है तो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट लिस्ट जो है तो तैयार है अनाउंस करने के लिए, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है अलायंस के लिए वो प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए जब तक हमारी फाइनल बात नहीं होती तब तक हमने इसको रोक रखा है। हमारा फर्स्ट लिस्ट जो है तो 5 कैंडिडेट का तैयार है। हम अनाउंस करते बराबर हम जो है तो मैदान के अंदर पूरी ताकत के साथ उतर जाएंगे। उसके साथ साथ औरंगाबाद शहर की आवाम के अंदर जो हमारा बात रखने का ये मकसद ये है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई औरंगाबाद के अंदर पहली मर्तबा जो है तो महानगर पालिका इलेक्शन के अंदर हिस्सा लेने जा रही है। आज से पहले हमने कभी जो है तो महानगर पालिका इलेक्शन नहीं लड़ा है। ये हमारा पहला इलेक्शन है। इस इलेक्शन के अंदर औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर एसडीपीआई के एंट्री कराना, एसडीपीआई के कैंडिडेट को जिताकर वहाँ पर कॉरपोरेशन के अंदर भेजना, ये क्यों ज़रूरी है और एसडीपीआई क्यों ज़रूरी है इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। और हम जनता के सामने ये चाहते हैं कि जनता भी इसको अच्छी तरह समझे और इस मर्तबा एसडीपीआई को ज़रूर जो है तो महानगर पालिका के अंदर भेजने के लिए जो है तो जनता आगे आए। सबसे पहले जिन मुद्दों को लेकर हम जो है तो आवाम के बीच में बात करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत मुद्दे हैं, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। और अगर ख़ास करके मुस्लिम समाज से जुड़े हुए समस्याओं की अगर हम बात करेंगे तो इतना बड़ा गैप है यहाँ पर कि पॉलिटिकल कोई लीडरशिप नहीं है, पॉलिटिकल कोई लीडर बात करने वाला नहीं है, पॉलिटिकल लीडर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। ऐसे कई गंभीर मसले हमारे सामने हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो स्मार्ट सिटी का मुद्दा आप लोग देख लीजिए। स्मार्ट सिटी 100 शहरों का जो बोला गया था, मेरे ख्याल में जो है तो औरंगाबाद 100वें नंबर पे भी नहीं है। अगर यहाँ पर G20 नहीं होता तो शायद और कितना बुरा हाल होता। अगर औरंगाबाद का हम सोचने से भी जो है तो ये है, जो स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है तो बजट आया, वो बजट के अंदर वो बजट कहाँ लगा, कहाँ इस्तेमाल हुआ, औरंगाबाद शहर जो है तो कितने % स्मार्ट बना, ये कहीं पर भी जो है तो दिखाई नहीं देता। बल्कि आज भी लोगों के अंदर जो है तो अवाम जो है तो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। सड़कों का बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम का बुरा हाल है, वाटर सप्लाई नल का जो है तो बहुत बुरा हाल है, कचरे के अंबार जो है तो शहर के अंदर जगह जगह है। ख़ास करके मुस्लिम बहुल इलाके, ये मुस्लिम बहुल इलाके तो बस से बदतर हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत बुरे हालात है। स्मार्ट सिटी का एक स्मार्ट वाला पत्थर भी इधर गिरा है कि नहीं गिरा है ये मालूम नहीं है। इतना बुरा हाल जो है तो है बोलने का। और मेन जो है तो ये है, स्मार्ट सिटी किधर है, सिर्फ कागज़ पर है। इसके लिए आने वाला फंड, इसके लिए आने वाला बजट कहाँ गया, कहाँ इस्तेमाल हुआ, हमारा सीधा आरोप है बंदरबाट हो चुकी है उसके अंदर। और स्मार्ट सिटी सिर्फ हथेली पे है, हथेली के अलावा कहीं पर भी नहीं है। दूसरा मुद्दा बुलडोज़र कार्रवाई है। बुलडोज़र कार्रवाई जो गैर कानूनी तरीके से औरंगाबाद शहर के अंदर की गई, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जो है तो गलत तरीके से मुतासिर हुए हैं। उनके पास पूरे
बेसिक पेपर होने के बावजूद भी उनको कंपनसेशन का वादा तक अभी तक नहीं किया गया। कितना रुपया उनको मिलेगा ये तक नहीं बताया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक्शन लेने से पहले, बुलडोजर चलाने से पहले या रोड का अतिक्रमण या जिसको बोलेंगे रोड डेवलपमेंट करने से पहले जो है तो मुतासरीन को सही तरीके से उनको जज करके उनका मुआवजा ऐलान करना, उनको मुआवजा पहुंचाना और विनाश करने से पहले उनको जो है तो आबाद कराना, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन अब तक औरंगाबाद शहर के अंदर जो गैर कानूनी बुलडोजर चला, ये गैर कानूनी बुलडोजर के अंदर सिर्फ हमारे प्रशासक जो है आयुक्त साहब है, ये आयुक्त साहब का हिटलर शाही फरमान चला, जनता की एक नहीं चली, कानून की एक नहीं चली। ऐसे हालात के अंदर में भी पूरे पॉलिटिकल पार्टियां, यहां जो मुतासिर लोग हैं, जो लोगों का जो है तो घर चला गया, दुकानें चली गई है, उनको कोई ऑप्शन देने के वास्ते, आवाज उठाने के लिए कोई लीडरशिप यहां पर मौजूद नहीं है। एसडीपीआई एक बड़ी आवाज बनी थी इसके खिलाफ में। हमारी आवाज ये उस वक्त तक भी रहेंगी जब तक जो है तो आवाम को इंसाफ नहीं मिलेगा। बेसिक इशू को लेकर भी लगातार औरंगाबाद शहर और महानगर पालिका यहाँ की पूरी तरह फेल हो चुकी है। मैं तो ये कहूंगा कि औरंगाबाद महानगर पालिका एक नाकारा महानगर पालिका है। पिछले 15 साल के अंदर इन्होंने शहर को डेवलपमेंट करने के वास्ते बहुत सारे मौके थे और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उल्टा यहाँ पर जो जायकवाड़ी डैम से जो पानी सप्लाई होता है, समानता का एक बहुत बड़ा जो है तो लोगों का फंड बर्बाद हुआ। उसके अलावा बड़े बड़े वादे दिखाए गए, सब कुछ बोला गया, ये समानता आज तक इधर आई नहीं। और जायकवाड़ी डैम के दरवाजे खोले जाते हैं, लेकिन औरंगाबाद शहर का पानी जो है तो 10 दिन से 4 दिन नहीं होता। आज भी 10 दिन से 12 दिन हो गया है, लेकिन 10 दिन से 4 दिन 7 दिन नहीं होता है। पानी के वास्ते आज भी औरंगाबाद की आवाम दर बतर भटकने के वास्ते, तरसने के वास्ते मजबूर है। इनकी आवाज बनने के लिए, इसके लिए कोई तैयार नहीं है। रोडों का बुरा हाल है, ड्रेनेज सिस्टम पूरा चौकअप है। आज भी मुस्लिम बस्तियों के अंदर गंदे नालियों के जो पानी है, चैम्बर है, वो पूरे सड़कों से बहते हैं। जुमा के वक्त में लोग नमाज को जाते हैं, नमाज को जाते वक्त में वो गंदा पानी जो है तो अपने कपड़ों पर उछालकर नमाज पढ़ने के ऊपर मजबूर है। ऐसे हालात जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर है। लेकिन यहाँ बेसिक सुविधाओं के ऊपर कोई काम करने वाला, कोई बोलने वाला, कोई बताने वाला ऐसा लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप जो है तो ये जो खास करके जो माजी नगर सेवक है, पिछले जो भी पार्टी के माजी नगर सेवक है, इन्होंने पिछले 5 सालों के अलावा जब उनको चुन के आए थे, जो 5 साल उनके सिटिंग थे, जब वो जो है तो पावर में थे, उस वक्त तो इन्होंने सिर्फ अय्याशियों के अलावा जनता का कोई काम नहीं किया। मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूं, नगर सेवकों ने सिर्फ जो है तो अय्याशियां किए। उनके अय्याशियों के फोटो है, वीडियो है, उनका जो है तो किस तरह से उन्होंने जो है तो अपने आप को एक राजा महाराजा समझ के जो है तो अपने आप को जो है तो जनता के बीच में रहे वो लोग, वो सारी हमारे आंखों के सामने है, वो हम सब ने देखा है। उसके बाद 5 साल कुछ लोग जो है तो आके सोशल मीडिया के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर, हमने इतने करोड़ का काम कराए, हमने इतने लाख का कराए, उतने लाख का कराए बोल के जो है तो दावे करते हैं। वो दावे सिर्फ उनके ऑफिस के हद तक है। कोई एक मोहल्ला जो है तो औरंगाबाद के अंदर आइडियल नहीं है जहां पर ये बोला जा सके कि इसके अंदर जो है तो वाकई में तरक्की हुई है, वाकई में कोई डेवलपमेंट हुआ है। यहां पर स्कूल्स को लेके जो है तो नगर सेवकों ने काम किए, हॉस्पिटल को लेके यहां पे लोग नगर सेवकों ने काम किए। इतना सब बोलने के बावजूद, जैसा मैं बताया, ड्रेनेज सिस्टम है, माफ करना, ये ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो काम हुआ है वो काम टोटल फेल हुए। एक भी जगह का, एक भी मोहल्ला का जो है तो ड्रेनेज सिस्टम जो है तो सक्सेस नहीं हुआ है, सब फेल हुए। फेल होने की क्या वजह है? फेल होने की क्या वजह है? कहीं कमीशन खोरी तो नहीं है? इसकी भी जनता के अंदर चर्चा है और इसकी भी जो है तो बातें हो रही है कि माजी नगर सेवकों ने सिर्फ कमीशन खोरियां करे, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं करा करके। नाइंसाफी के मामलात के अंदर, नाइंसाफी के मामलात के अंदर यहां पर रहने वाली लीडरशिप, यहां पे रहने वाले नगर सेवक और हो या अलग अलग पार्टियां हो, ये पार्टियां हमेशा इनका एक रोल रहता है खामोशी इख्तियार करना। जब भी नाइंसाफी होंगी, जुल्म ज्यादती होंगी, ये लोग खामोश रहेंगे।
किराड़पुरा दंगा हुआ, ये दंगे के अंदर मुनीर अहमद साहब को गोली रखकर इनका जो है तो मार दिया गया गैर कानूनी तरीके से। उनको जो है तो एफआईआर में आज वो मुख्य आरोपी के तौर पर रखा गया है। इंसाफ की आवाज कौन सा नगर सेवक, कौन सी पार्टी, कौन सा लीडर आज तक उठाया? कौन मुनीर अहमद साहब को इंसाफ के लिए बात की है? समीर जो किराड़पुरे का 17 साल का नौजवान है, वो समीर को जो है तो सर में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। एक्सीडेंट हुआ करके बताया गया। कहां एक्सीडेंट हुआ? कौन से पुलिस स्टेशन ने एक्सीडेंट का पंचनामा दाखिल किया? आज तक उसको जो है तो जवाब देने के लिए कोई जो है तो तैयार नहीं है, बल्कि ये झूठे जो है तो और झूठ को फैलाया गया, झूठे स्टेटमेंट दिए। झूठे स्टेटमेंट देने का मकसद इनके जो सरकारी दोस्त थे, जो सरकारी तौर पर दोषी है, कानूनी तौर पर दोषी है, जो सजा के हकदार है कानूनी तौर पर, इनको बचाने का काम जो है तो हमारे औरंगाबाद शहर के लीडरों ने किए। ये अफसोस के साथ हम बोलते हैं, और ये हमारे पास पूरे सबूत इसके अवेलेबल है। इससे पहले शाहगंज का भी जो दंगा चला, वो दंगे के अंदर भी आज तक न्याय नहीं हुआ, आज तक इंसाफ नहीं है। दुकानें जलाई गई, आज तक एफआईआर नहीं है सही तरीके से। दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं है। लच्छू पहलवान पर आज भी कार्रवाई नहीं है। माजी जो है तो खासदार चंद्रकांत खैरे पर आज भी कार्रवाई नहीं है। कितने लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाए? सबूत अवेलेबल है, प्रूफ है। प्रूफ रहने के बाद में अगर हम कानून को मजबूत करने के लिए बात नहीं कर सकते, तो दूसरे क्या कर सकते? हम लोग दूसरा क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। जनता के लिए जो अगर न्याय के लिए और उनको जो है तो इंसाफ के लिए बात नहीं कर सकते, वो जनता के वास्ते कुछ नहीं कर सकता, हमारा यह मानना है। एंटी मुस्लिम हेट चल रहा है। एंटी मुस्लिम हेट के अंदर, मुसलमानों के खिलाफ नफरत के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर भी कोई कमी नहीं है। आए दिन जो है तो यहां पे जातिवाद का माहौल है। मुस्लिम समाज को जो है तो प्रोपेगेंडा करके मुस्लिम समाज को गालियां दी जाती है। इस्लाम धर्म को बदनाम किया जाता है। मुसलमानों पे तरह तरह के एट्रोसिटीज होते हैं। यहां पर भी ज्यादतियां हो रही है। और पिछले 4-5 साल के अंदर तो इतने मिसालें हैं जिसको हम देख नहीं सकते। औरंगाबाद शहर के अंदर हेट स्पीचेस है। रामगिरी जैसा मलून आदमी जो है तो दिल्ली गेट पे आकर प्रोग्राम कर हेट स्पीचेस करता है। राजा सिंह जैसा मलून हैदराबाद का, वो बार बार औरंगाबाद शहर आकर जो है तो हेट स्पीच कर चला गया। नीतीश राणे हो, धनंजय देसाई हो, ऐसे सैकड़ों नाम है जो यहां पर जो है तो खुद यहां के जो भाजपा के जुड़े हुए लोग हैं। हरे सांप, हरे नाक, ये अल्फाज, ये वर्डिंग जो है तो हेट स्पीच जो है तो कर रहे हैं ये लोग। कौन इसके लिए बात करने वाला औरंगाबाद के अंदर? कौन बीजेपी के जो सड़े हुआ जहन है इसके खिलाफ में सियासी नेतृत्व कौन करेगा? कौन आवाज उठाएगा इसके ऊपर? क्या यह जरूरी नहीं है? क्या यह सब सियासत का हिस्सा नहीं है? सियासत का मकसद क्या है आखिर? क्या सियासत का मकसद लोगों के अंदर न्याय लाना नहीं है? लोगों को उनके अधिकार दिलाना नहीं है? लोगों को जो है तो समानता के साथ इस देश के अंदर अधिकारों के साथ जीने का हक देना, यह सियासत के अंदर नहीं आता? फिर सियासत का काम क्या है? 2-4 नालियां बनाना, 2-4 जो है तो कब्रिस्तान के लाइटा लगाना, यही काम रह गया है क्या? खास करके मुस्लिम समाज से जुड़े हुए सियासी नेतृत्व की बात कर रहा हूं मैं। आप क्या काम के हैं? क्या काम क्या है आप लोग? मुस्लिम समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लीडर सिर्फ खामोश है। औरंगाबाद में सिर्फ खामोश, कोई आगे आने को तैयार नहीं है। वक्फ के लिए सबसे पहले एसडीपीआई आया, अजान का मामला आया एसडीपीआई मैदान में, औरंगाबाद नामांतरण का मामला आया एसडीपीआई मैदान में, हेट स्पीचेस का मामला आया एसडीपीआई मैदान में। हर मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ जो है तो एसडीपीआई दिखाई देता है। दूसरे कुछ लोग होंगे, लेकिन वो भी कैमरे के हद तक है। प्रैक्टिकल करने के लिए कोई जो है तो आगे आने को तैयार नहीं है। एसडीपीआई के बहुत सारे जो है तो काम है। और खास करके अगर हम जो है तो कुछ ये दबे कुचले और वंचित जो एरिया अगर हम पकड़ेंगे मुस्लिम समाज के, जहां पर डेवलपमेंट नाम को नहीं है, वहां पर सबसे बड़ा मसला नशे का मसला है। लोग बोलेंगे कॉर्पोरेशन इलेक्शन से नशे का क्या ताल्लुक है? मैं ये कहता हूं, उसको जो कोई अगर ऐसा सवाल करता है कि कोई नगर सेवक और कॉर्पोरेटर नशे के लिए अगर जिम्मेदार नहीं है, तो वो लोगों ने तो इलेक्शन लड़ने के हक के हकदार नहीं है।
उनको मालूम नहीं है कि महानगर पालिका के अंदर एक स्वास्थ्य विभाग रहता है, एक हेल्थ अधिकारी वहां पर मौजूद है। उसके क्या काम है कभी पढ़े क्या ये लोग खोल के? वो स्वास्थ्य विभाग के क्या काम है मालूम है इनको? जो स्वास्थ्य के लिए जो अधिकारी, जिसको जो है तो लाखों रुपए जनता की पेमेंट दी जाती है, उन्हें क्या कर रहा है यहां पर? उसका काम यहां पर जो है तो नारकोटिक गैर कानूनी नशे को रोकना नहीं है क्या? जिस तरह से गुटखे के वास्ते या फिर कैरी बैग के वास्ते एक डेलीगेशन बचा के एक स्क्वाड बनाकर जो है तो धरपकड़ की जाती है, गैर कानूनी नशाकार को रोकने के वास्ते कारपोरेशन ने आज तक अपना क्या रोल अदा किया? आयुक्त साहब ने आज तक क्या रोल अदा किए? यहां पर क्राइम बढ़ रहा है, मर्डर हो रहे हैं लोगों को मर्डर होने के ऊपर यह नशा सबसे बड़ा जिम्मेदार है। और यह नशे के पीछे इसको रोकने के वास्ते हमारा महानगर पालिका कर क्या रहा है? कोई एक एक्टिविटी बताइए उसको। कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है। आयुक्त साहब सिर्फ जो है तो फडणवीस साहब से जो आदेश आए वो आदेश का पालन करने में लगे हुए बस। जनता के लिए कब काम करेंगे आप आयुक्त साहब? यह सवाल कौन कर रहा है औरंगाबाद के अंदर? कोई करने वाले नहीं है औरंगाबाद के अंदर। एसडीपीआई वाहिद एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भी कानून के दायरे से बाहर होकर काम करता है, जनता के खिलाफ काम करता है, जनता विरोधी काम करता है। हमने वो पार्टियों को भी जो है तो आपने जो है तो सवालात के अंदर क्रिटिसाइज के अंदर लिया है, वो लीडरों को भी लिया है, आगे भी हम लेंगे। औरंगाबाद नामांतरण का मुद्दा आया है, ये नामांतरण का मुद्दा आज भी संजय किनेकर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि ये लोग जो है तो नामांतरण के मुद्दे का मुखालिफत करने वाले हैं। हमने कब चोरी छुपे और डबल स्टैंड वाली बात की है? हकीकत में आज भी हम जो है तो नामांतरण का विरोध करते हैं। हम विरोध करते हैं, हमारी मांग है औरंगाबाद ही रहना। इसके लिए क्रिएटिव पिटीशन भी लग रही है, उसके अंदर भी हम वापस मांग उठाएंगे, जन आधार को भी हम तैयार करेंगे। इसके पीछे जो हमारा रीजन है, ये रीजन साफ है कि ये जो नामांतरण किया गया है औरंगाबाद शहर का छत्रपति संभाजी नगर, ये छत्रपति संभाजी नगर, ये संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के सम्मान देने के अंदर बिल्कुल भी नहीं किया गया है। इसके पीछे एक झूठा इतिहास है। वो झूठे इतिहास को सच्चा बताने के लिए एक षड्यंत्र के तौर पर फांसीवादी सोच के साथ में जो है तो ये नामांतरण किया गया है। ये शिवाजी महाराज और जो है तो मुसलमानों के बीच में खाई को और बढ़ाने के वास्ते किया गया है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। भाजपा और उनकी जहन रखने वाले लोग, हम तो आपको बोलते पूरा महाराष्ट्र राज्य देख रहा है, तुम कभी जिंदगी में शिवाजी महाराज और छत्रपति महाराज संभाजी महाराज को कभी सम्मान तुम दे ही नहीं सकते। तुम लोग क्यों नहीं दे सकते? अरे तुम सावरकर के मानने वाले लोग हैं। सावरकरवादी कभी जो है तो शिवाजीवादी हो ही नहीं सकता। तुम गद्दार लोग हैं। इसलिए ये झूठा जो इतिहास है, ये झूठा इतिहास को दबाकर यहां पर जो है तो ये झूठे इतिहास को लाकर जो है तो सच्चाई को दबाने की एक कोशिश है। इसलिए हम सच्चा इतिहास लोगों के सामने लाएंगे। किस तरह से शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज मुसलमानों के बीच में रहकर उनके साथ में एक मोहब्बत के साथ में, एक भाईचारे के साथ में उन्होंने स्वराज की जो है तो बात की थी, वो बात पूरी बिल्कुल अलग है। वो भारतीयों की बात थी, समानता की बात थी, वो एकता की बात थी। ये बीजेपी वाले बोलने वाले फांसीवादों वाले की जैसी बात नहीं थी। वो ये इतिहास को हम जो है तो लाएंगे। इसलिए जो है तो हम चाहते हैं औरंगाबाद रहना है। महानगर पालिका चुनाव में बताइए ना क्या है तो ये मुद्दे को लेकर भी हम जो है तो लगातार आवाज उठा रहे हैं, उठाएंगे। ऐसे कई ये सारे जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे जो है तो महानगर पालिका से जुड़े हुए मुद्दे हैं। यहां पर जो नगर सेवक है, जब नामांतरण हो रहा था, जो माजी नगर सेवक थे, उन्होंने कितना विरोध दर्ज कराया बताइए आज। क्या यही काम नगर सेवकों का है कि एक बार जिंदगी में जो है तो नगर सेवक बनना है, 5 साल उसमें सिर्फ अय्याशिया करना है, एक बंगले से दूसरा बंगला लेना है, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी लेना है, जो काम हो रहा है रोड के कंस्ट्रक्शन, नालियों के कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर कमीशन खोरी करना है? क्या यही काम जो है तो नगर सेवकों के रह चुके हैं? नहीं, ये सब रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसलिए एसडीपीआई को महानगर पालिका के अंदर मौका मिलना है।
जनता के हक में मौका मिलना है। एक नए औरंगाबाद देखने के वास्ते एसडीपीआई को महानगर पालिका के अंदर मौका मिलना है। यह हमारी बात है। हम जनता से अपील करते हैं कि जहां पर भी जो वार्ड के अंदर भी एसडीपीआई का कैंडिडेट है, आप सबको रिजेक्ट करना, सिर्फ एसडीपीआई के पीछे जाना। एसडीपीआई का हक है, सैयद कलीम का हक नहीं है। सैयद कलीम आज है कल नहीं है, समीर शाह आज है कल नहीं है। एसडीपीआई ये शख्सियतों के ऊपर नहीं है, ये हमेशा रहने वाली पार्टी है और ये पार्टी का हक है इनको जो है तो सियासी तौर पर मजबूत करना, सियासी तौर पर आगे बढ़ाना। क्योंकि पिछले 12 साल के अंदर एसडीपीआई ने औरंगाबाद में इतने बड़े बड़े काम किए जहां पर बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां वो काम नहीं कर सकी। वो लोग जो है तो बड़े बड़े मुद्दों के अंदर सिर्फ खामोशी इख्तियार कर रहे थे, वो खामोशी से बाहर निकलकर एसडीपीआई ने ऐसे मुद्दों के अंदर काम किया और जनता को बताया कि हम वाकई में सच्चे जो है तो जनता के जो है तो खिदमतगार बन सकते हैं करके ये एसडीपीआई ने बताया है। इसलिए एसडीपीआई को महानगर पालिका के अंदर ये बारी जरूर भेजना है। कितने सीटें लड़ने वाले हैं? हम जो है तो अभी एमआईएम के साथ अलायंस के अंदर बात कर रहे हैं। हमारी बात तकरीबन 80% हो चुकी है। एक 20% में सीटों को लेकर बातचीत चालू है। वो अलायंस का जैसे ही फाइनल हो जाएगा, हम जो है तो कॉमन फिर भी कितने करेंगे। मांग रहे हैं आप? हमारा 5 सीट का जो है तो प्रपोजल हमने उनको दे चुके हैं। हमारा रेडी फर्स्ट लिस्ट जो है तो अभी भी रेडी है। उसके अलावा जैसा जैसा हमारा बातचीत होती है वैसा वैसा हम आगे कौन से वार्ड मांगे आप? हमारा कोर जो एरिया है वो किराड़पुरा, बाईजीपुरा और नारेगांव है। आप हमेशा से एमआईएम को समर्थन देते हैं, क्या इस बार भी वापस से समर्थन देते हैं? देखिए, अगर अलायंस कंप्लीट हो जाता है तो जाहिर सी बात है आप इस मर्तबा एमआईएम जो है तो एसडीपीआई को समर्थन देंगी। पिछले लोकसभा में, विधानसभा में आपने ऐलान किया था चुनाव लड़ने का, उसके बाद एमआईएम को समर्थन दे दिया। क्या इस बार अलायंस नहीं होगा तो क्या वापस से समर्थन दे देंगे? अलायंस अगर नहीं होगा तो एसडीपीआई 100% जो है तो तन्हा इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इस मर्तबा हम जरूर मैदान में उतरेंगे, क्योंकि मैं इस अभी फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ, एसडीपीआई का हक है, वह हक हम जो है तो लेके रहेंगे। सर, अभी आपने कहा है कि औरंगाबाद नाम बचाने के वास्ते जो है तो यहाँ की तमाम लीडरशिप तो कहीं ना कहीं उसके अंदर 25 नगर से एमआईएम के थे और खासदार इनके सागी थे। तो आपने इशारों में ये भी कहा है कि भाई ये लोगों ने कुछ नहीं किया, जबकि इनके धरने हुए, इनके आंदोलन हुए, बम्बई तक पहुंचते करे, तो फिर ये एक्टिविटी को कौन सी निगाह से देखते हैं? देखिए, पहला जो धरना हुआ था खासदार इम्तियाज जलील साहब के नेतृत्व में, उसमें वो धरने के अंदर एसडीपीआई खुद जो है तो वो धरने के अंदर मौजूद थी, उसको सपोर्ट किया था। हमारे साथ में कई पक्ष, कई लीडर, सब लोग किए थे, पूरे औरंगाबाद के लोग किए थे। उसके अंदर हम सब एक होकर जो है तो औरंगाबाद बचाने के वास्ते एक प्लेटफॉर्म पे आए। लेकिन उसके बाद जब धरना ख़त्म हुआ, हमारी शिकायत उसके बाद से शुरू होती है। धरना ख़त्म हुआ मतलब औरंगाबाद का नाम हमने दे दिए क्या? नहीं दिए, आज भी नहीं दिए। हम आज भी हमारा मानना है कि औरंगाबाद रहना चाहिए। सर, अभी आपने कहा है कि मतलब आपने खुले तौर पे कहा है कि नगर सेवक का काम है, इन्होंने कमीशन लिए, ये करे, धांधिया करे, ये करे। तो बड़ी हैरत की बात है कि जब 25 नगर सेवक एमआईएम की थे, ये सब जग जाहिर है, और आपकी युति की भी बात चल रही है और कहीं ना कहीं आप जो तो आक्रामकता बता रहे हैं, तो कैसी युति होंगी फिर? तो बड़ा अजीब बात चल रही है। यानी कि आप उनके पुराने कारगुजारी को सामने रख रहे हैं, जो कहने की तकलीफ दे बात है। यूटी में तो कहने के कुछ समाधान, मतलब कुछ समझौते भी करना पड़ते हैं। एक आप तो उनके ऊपर हमला भी कर दे रहे हैं, एक आरोप भी जड़ दे रहे हैं, और दूसरे यूटी की बात कर रहे हैं। कैसा काम चलेगा? देखिए, जहाँ पर भी हम युति करते हैं और दूसरी तरफ की बात भी करते हैं, पार्टी को लेकर जो भी जाते हैं, तो हमारा पहला जो प्योरिटी रहता है, पहला जो तरजीह रहता है, हम आवाम का फ़ायदा देखते हैं। पार्टी का फ़ायदा, पार्टी के लोगों की बातचीत है, वो दूसरा है। हम अगर ऐसा रहता तो जैसा पिछला सवाल आया था, फिर लोग वो भी सवाल करेंगे कि भाई फिर जो तो आपने पिछली मर्तबा जैसा सपोर्ट किया था, अब मर्तबा भी सपोर्ट ही करो ना, क्यों शेयरिंग कर रहे करके। शेयरिंग करना एक दूसरा पॉलिटिकल रीज़न है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो पिछली बार नाकामियाँ हुई, वो नाकामियों को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, उसके लिए एक ऑप्शन है एसडीपीआई, वो हम बताना चाहते हैं जनता को। करीम भाई, आप एमआईएम के साथ ही क्यों जाना चाहते हैं? बहुत सारी सेक्युलर पार्टियां हैं शहर में, समाजवादी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, एनसीपी है, उनके साथ क्यों नहीं? जी, हम हर सेकुलर पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार है। अभी भी हमारा खुला स्टैंड है। सिर्फ शिवसेना और बीजेपी, दोनों शिवसेना एक बीजेपी, इनके साथ हम खतई नहीं जाएंगे कोई भी हालत में। ये हमारा ओपन स्टैंड है।
दूसरा, कांग्रेस हो राष्ट्रवादी हो, ये इनसे हमारे बहुत इख्तलाफात है, सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी हम जाने के लिए उनके साथ रेडी है। सिर्फ जो फांसीवादी सोचे हैं उनको सत्ता से दूर रखने की हिकमत के साथ में, लेकिन उसके साथ जाने के लिए हमारी जो कंडीशन है, हमारी जो सोच है, हमारे जो उसूल और ज़ाब्ते हैं, उसको हम सौदा भी नहीं करेंगे। ये हमारा ये चीज़ है। उसके अंदर हमारी बातचीत बहुत सारे पार्टियों के साथ में हुई। प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब ने 2 मरतबा डायरेक्ट सिटिंग किया है, लेके बात करके। आप पार्टी के साथ में हमारी बातचीत हुई है, और क्या बोलते हैं आपके कांग्रेस वालों के साथ में हमारी बातचीत हुई है, एनसीपी वालों के साथ में तुतारी की बात की है। हाँ, करंट इम्तियाज साहब से भी बात दे के हमने हमारा सारा डिटेल उनके साथ पास पहुंचा दिया। वो उन्होंने बोला है कि हम आपस में चर्चा करके आपको कॉल करके जो तो डिफाइन करेंगे, या बुलाकर वापस हम एक मीटिंग करते करके उन्होंने बोला है। विधानसभा में आपने इम्तियाज जलील को मदद कर रहे थे, तो आपके क्या उम्मीद रख सकते थे इम्तियाज साहब से? अभी तक तो उनका 80% हमारा पॉजिटिव ही उम्मीद है। उम्मीद है कि जो है तो एसडीपीआई और एमआईएम औरंगाबाद महानगर पालिका में साथ में इलेक्शन लड़ेंगी, और उम्मीद ये है कि बहुत अच्छी तरीके से ये अलायंस हो जाएगा। नहीं, आपने अभी कहा है कि हमारा विरोध जो है औरंगाबाद नामांतर को है, फिर जो बदला हुआ नाम है वो रेलवे स्टेशन पे क्यों चाहिए आपको? देखिए, ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। हम पहले नामांतरण का विरोध करते रहे थे, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। दूसरा एक मुद्दा है उर्दू का। उर्दू ये भारत की लैंग्वेज है, संविधान ने इसको जगह दिया है, और रेलवे के कानून के अंदर भी उर्दू को जो है तो स्पेस है, इसको उर्दू को जगह दिया हुआ है। ये उर्दू जो है तो एक निगेटिव सोच के साथ में उर्दू को देखने वाला लोग कभी भी हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, ना ही वो हुब्बे वतन हो सकता है। उर्दू जो है तो भारत की देश की जो है तो आज़ादी दिलाने के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल करने वाली लैंग्वेज है। ये उर्दू ने जो है तो आज़ादी के अंदर बड़े बड़े क्रांतिकारी पैदा किए। अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग आज़ादी के अंदर उर्दू हिलाल पेपर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये उर्दू भारत की ज़बान है, इसका विरोध किसी लेवल पे जायज़ नहीं है। लेकिन सर एक बात है, जैसा आपने कहा है कि वहाँ पर उर्दू में ना चाहिए, लेकिन वहाँ नाम तो छत्रपति संभाजी नगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मतलब एक ढके छुपे अल्फाज से समर्थन भी कर रहे हैं, ऐसा मीनिंग निकल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि नाम तो बदल दिए हैं अपने गवर्नमेंट पावर के अंदर लाके, कैसा ना कैसा जो तो झूठा इतिहास बताकर ये करके सबका, अब क्या उर्दू भी मिटा देंगे? मेरा ये सवाल है। यानी कि कड़वे गुट पे वो नाम आना उर्दू में आना चाहिए, ये बोलना चाह रहे हैं? वो नाम से क्या मुराद है भाई? संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर को नाम को क्यों विरोध है आपका? संभाजी नगर का जो विरोध है, हमारा विरोध साफ है कि उसके पीछे ये नामांतरण करने के वास्ते झूठा इतिहास का सहारा लिया गया, झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, इसको लिए हमारा विरोध है।